नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं एक तितली के साथ आई। देखा आपने? ये प्यारी सी तितली है, मेरी फ्रेंड है। हाँ, और एक और कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ मैं। आप लोग बैठे हैं, तैयार हैं? ठीक है, कहानी को सुनते हैं। तो बच्चों, आज की जो नई कहानी है उसका नाम है होशियार गधा। आपने कभी सुना है कि गधे को होशियार कहना? अक्सर लोग किसी को भी जो कमज़ोर होता है, बुद्धू होता है, उसे कहते हैं गधा है। लेकिन गधा हमेशा मूर्ख नहीं होता, कभी होशियार भी होता है। है ना? ऐसे ही आज जो कहानी है वो एक होशियार गधे की है। तो ये होशियार गधा ही इसका नाम भी है कहानी का, होशियार गधा। शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों, एक जंगल था। जंगल में एक गधा रहा करता था। गधा बड़ा होशियार था, लेकिन लोग उसे मूर्ख ही समझते थे। कहते गधा है ये, तो उसके कुछ सुनता ही नहीं था, समझता ही नहीं था। वो जंगल में आराम से घूमता फिरता, चरता और हट्टा कट्टा तंदुरुस्त गधा। अब क्या हुआ ना बच्चों, क्योंकि गधे को तो सब मूर्ख समझते हैं, वो मूर्ख बनाते हैं, लेकिन वो अपनी होशियारी और चतुराई से अपनी समस्या का समाधान कर लेता और लोग मुंह देखते रह जाते कि हाय इसने क्या किया। ऐसे एक बार वो गधा चल रहा था जंगल में। चढ़ते चढ़ते अचानक से दो हिरन, एक हिरन और एक हिरनी उसके सामने आए। घबराए हुए थे बहुत। ऐसे दौड़ते दौड़ते धक 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 होती है ना, और सांस फूलती है, ऐसी उनकी सांस फूली थी। बोला गधे भाई हमें बचा लो। गधा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोला हमारे पीछे एक शेर पड़ गया है, हमें बचा लो शेर से, हम मरना नहीं चाहते। ये जंगल हमें बहुत प्यारा लग रहा है, हम यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ जीना चाहते हैं, यहाँ खुश होकर रहना चाहते हैं। गधा बोला मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरी कोई वो नहीं है ना, तुम खुद निपटो, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम्हारे अपने जीवन को बचाना तुम्हारा काम है। तो बच्चों, अब हिरणों ने बहुत चिरौरी की, लेकिन गधा टस से मस भी नहीं हुआ। अब हिरन अचानक शेर की दहाड़ने की आवाज़ नज़दीक आ गई। अब उनको डर लगी, वो जाके पास की झाड़ी में छुप गए। धक 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 धक, पता नहीं है गधा बता ना दे शेर को। खांसी हुई ना, तो बोलते बोलते गले में खराश हो जा रही। तो जो हिरन थे छुप गए। अब डर रहे हैं कि कहीं गधा बता ना दे, कहीं शेर आए और शेर पूछे तो कहीं हमारी बात आज तो जान बताने की भगवान आज बच जाए, बस फिर जंगल में कभी नहीं आएंगे, ऐसा सोचने लगे। थोड़ी देर में शेर एकदम से गधे के सामने आ गया। बोला ए गधे, मुझे बता जरा, तुमने यहाँ कहीं हिरनों का एक जोड़ा देखा है? गधे ने कहा नहीं तो, मैंने तो कोई हिरनों का जोड़ा देखा ही नहीं। इतना सुनते ही हिरनों की सांस में सांस आई। बोले गधे ने बचा लिया। बोला नहीं नहीं, शेर बोला मुझे तो हिरनों की खुशबू आ रही है, गंध आ रही है उनके शरीर की। बोला हाँ हाँ आए तो थे, गधे ने कहा। हिरन धक कि अब कहीं बता तो नहीं देता। लेकिन गधा बोला आए थे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, और वो देखो उस दिशा की ओर दौड़ते हुए गए हैं। शेर बोला सच में? बोला हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, वो उस दिशा की ओर दौड़ते हुए गए हैं। शेर बोला देख, अगर तू झूठ बोल रहा है तो समझ लेना तेरी खैर नहीं होगी आज। बोला हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और शेर उस दिशा की ओर चला गया जहाँ को गधे ने बताया था कि हिरन गए हैं। बहुत दूर तक शेर गया और वहाँ उसको हिरन नहीं मिले। थोड़ी देर में हिरन बाहर आए और बोले गधे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। बस हम आज के बाद इस जंगल में कभी नहीं आएंगे, हम तो सोचते यहाँ रहेंगे। गधा बोला जल्दी भाग जाओ उल्टी दिशा में, तो शेर भी आ जाएगा। क्या हो गया? तो हिरन लोगों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू किया और जंगल से बाहर दूसरे जंगल में चले गए। उधर थोड़ी देर में शेर हाँफता हाँफता गुस्से से गुर्राता हुआ आया। बोला गधे तूने मुझे झूठ बोला, मुझे तो कहीं पे नहीं दिखाई दे हिरन। बोला महाराज गए तो वहीं थे, और आपको पता ही है वो कितना तेज दौड़ते हैं, कैसे गुलाचे फड़ते हैं, ऐसे वैसे उछलते उछलते। हो सकता है वो जंगल दूर बहुत दूर निकल गए हो आपकी नज़र से। बोला अब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा था कि अगर मुझे हिरन नहीं मिला तुझे खाऊंगा। अब गधे की थरता थरता सोचने दिमाग, लेकिन डर तो गया, लेकिन दिमाग सोच रहा है उसका।
सोचने का कैसे बचाया जाए। अचानक से वह चिल्लाने लगा और लंगड़ाने लगा। उसने पीछे का अपना एक पैर ऊपर कर लिया ऐसे। गधा शेर बोला, क्या हुआ, नखरे कर रहा है मुझे? बोला, नहीं महाराज, मेरे पैर में अचानक कांटा चुभ गया, बहुत गहरा, बहुत दर्द हो रहा है। बोला, तो क्या हुआ, मैं तुझे खा लूँगा, कांटा मेरे को, उस कांटे के हिस्से को नहीं खाऊंगा। बोला, नहीं महाराज, कांटा बहुत जहरीला लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बेहोश होने वाला हूँ। गधे ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। शायद ऐसा ना हो कि कहीं मेरा ये जहर मेरे शरीर में फैल जाए और आप जब मुझे खाएं तो आपको जहर आपके शरीर में पहुंच जाए। किससे पहले कि वो जहर मेरे शरीर में फैले एक कांटा निकालना होगा, लेकिन मैं तो उस कांटे के पैर के पास तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं कैसे कांटा निकालूं? अगर आप मेरी मदद कर देते और मेरे पैर से कांटा निकाल देते तो वो कांटा मेरे शरीर से बाहर निकल जाता और जहर शरीर में नहीं फैलता, फिर मेरा पूरा शरीर खा लेते इस पैर को छोड़ के। शेर बोला, सोचा उसने, बोला, कह तो ठीक रहा है, मन मन में बोला। देख, शेर जो था गधे के पैर के पास गया, बोला, दिखाओ कहाँ है कांटा। गधे ने अपना पैर ऊंचा किया, शेर ने अपना मुंह वहां पर लगाया, क्योंकि शेर का ये हिस्सा बहुत नाजुक होता है। गधे ने मारी दुलत्ती बहुत जोर से, यहाँ पर इतनी कि शेर के तो पछाड़ खा के गिरा बहुत पीछे। कहते हैं गधे की दुलत्ती बहुत खराब होती है। और पीछे पहुंचा और एकदम से उसको तारे नजर आने लगे, बेहोश हो गया। और तब गधे ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो बच्चों, गधा बेवकूफ़ी नहीं होता, होशियार भी होता है। ये कहानी बताती है, हम ऐसे ही किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं कि वह तो मूर्ख है, वह बेवकूफ़ है ना। तो कैसी लगी ये कहानी? कहानी को मैंने समाप्त कर दिया है, अब आपके सोचने की बारी है, कैसी लगी? अगर गधा ऐसा नहीं करता तो फिर क्या होता? आप इस पर सोचिए, आगे नई कहानी को बनाइए, लिखिए और अपने साथियों को सुनाइए, मम्मी पापा को, दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को। और उसके अलावा कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगी, किस तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं आप। और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें आपने अभी तक ये कहानी शेयर नहीं की है ना। कहानियाँ शेयर करने से कहानियाँ दूसरों तक पहुँचती हैं और इस तरह कहानियों का संसार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कहानियाँ एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती हैं जिसके लिए हमें पढ़ना नहीं पड़ता कहीं। जीवन के बहुत से गुण, जीवन के बहुत से रहस्यों को सुलझा जाती हैं कहानियाँ हमारे लिए। इसलिए कहानियों का एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और कहानियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ जल्दी एक और नई छोटी सी कहानी के साथ, रोचक और खूबसूरत। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।